हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 33 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 33 जो कि सामाजिक विज्ञान में इतिहास से संबंधित है। आज की वर्कशीट में हम राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ घटनाओं को पढ़ने और समझने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी जो वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 33 है और सामाजिक विज्ञान में इतिहास की है। और ये जो वर्कशीट है ये 12 फरवरी 2021 की है। और इस वर्कशीट में हम राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से लेकर 1947 तक हम इसे पढ़ने और समझने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है, हम असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। असहयोग आंदोलन क्या है, जिसका अर्थ होता है सहयोग न करना। महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था। इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। अब यहाँ पर क्या है कि असहयोग आंदोलन के क्या तरीके थे, इसके बारे में बताया गया। तो पहला हम देखते हैं कि इस आंदोलन में क्या किया गया था कि विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, मतलब कि जो विदेशी कपड़े थे उनको क्या है जला दिया गया है। फिर क्या है, विधानमंडलों का बहिष्कार भी किया गया है। जो हमारे नेता लोग विधानमंडल में थे वे लोग क्या है विधानमंडल का बहिष्कार कर दिए। और क्या है, अंग्रेजों द्वारा जो दी गई उपाधियाँ थी भारतीयों ने क्या है उसे वापस कर दी। जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। तो क्या है अंग्रेज़ों ने क्या रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी क्या है नाइटहुड की उपाधि भी उन्होंने वापस कर दिया था। और आगे क्या है कि विद्यार्थियों द्वारा सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार किया गया। और वकीलों ने क्या किया कि जो वकालत थी उसे भी क्या उन्होंने छोड़ दिया। तो एक तरफ से क्या है, ये शांतिपूर्वक अहिंसा के द्वारा क्या है सरकार का सहयोग न करना। अब इसको क्या है, इसको लेकर का सभी की क्या है अपने अपने अलग अलग क्या थे, सबके अर्थ थे। सभी के अपने अपने अलग अलग अर्थ थे। तो इन्हें हम देखते हैं कि किसके लिए क्या अर्थ था। गांधी जी के आह्वान का समाज के विभिन्न वर्गों और समूहों ने अपने अपने हिसाब से क्या अर्थ निकाला। खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चलाया। मतलब कि क्या था, खेड़ा जो था ये गुजरात में है। तो यहाँ पर क्या है, जो पाटीदार होते थे वो किसानों के ऊपर क्या है कि लगान ज़्यादा थोपे थे, और जिसके कारण वहाँ के लोगों ने भी क्या गांधी जी का साथ दिया। अब तटीय क्षेत्रों में जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो भीतरी भागों में शराब की दुकान की घेराबंदी की गई। और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर मतलब टैक्स को क्या है कम करा देंगे और वन कानून को खत्म करा देंगे। मतलब कि जहाँ पर एक जगह पर क्या है सफलता मिलती है तो लोगों की एक उम्मीद जगती है कि ऐसे करने पे हमारे यहाँ भी क्या है सफलता मिलेगी। सिंध जो वर्तमान समय में क्या पाकिस्तान में है, मुस्लिम व्यापारी और किसान क्या थे खिलाफत आंदोलन के आह्वान पर क्या उत्साहित थे। कि आपने पढ़ा था कि तुर्की के जो खलीफा थे उनको क्या है ज़बरदस्त उन पे क्या संधि की गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, जिससे क्या है भारत के जो मुस्लिम व्यापारी थे या लोग थे ये भी क्या अंग्रेज़ों से खफा थे। बंगाल में खिलाफत असहयोग आंदोलन के गठबंधन ने भी क्या ज़बरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया। मतलब कि जो बंगाल का विभाजन कर दिया गया था 1905 ईस्वी में, जिसके कारण क्या है कि अब इसके द्वारा क्या है दोनों समूह हिंदू मुस्लिम जो समुदाय था दोनों एक हो गए थे, जिससे क्या है यहाँ पर काफ़ी सफलता मिली। पंजाब में सिखों ने अकाली आंदोलन ने अंग्रेज़ों की सहायता से गुरुद्वारा में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए क्या है आंदोलन चलाया। आगे देखिए, असम में चाय बागान मजदूरों ने गांधी महाराज की जय नारे लगाते हुए अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी। अब जो असम के बागानों में जो मजदूर काम करते थे उन्होंने महात्मा गांधी की जय के जो नारे लगाते हुए अपनी जो तनख्वाह में भी क्या है बढ़ोतरी की मांग की। किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद करेंगे। खेतिहर मजदूरों को लगता था कि गांधी जी उन्हें ज़मीन दिला देंगे। सबके क्या अपने अपने अलग अलग अर्थ थे। कोई सोचता था कि हमें
ज़मीन दिला दिया जाएगा। अब इन उदाहरणों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा मानने लगे थे, जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकते थे। गांधी जी हिंसा के सख्त खिलाफ थे। मतलब गांधी जी क्या है, कोई भी सत्याग्रह करते थे, इनका मानना था अहिंसा के द्वारा। अब हुआ क्या, इस कारण जब एक भीड़ ने 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया। मतलब कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर में एक चौरी चौरा नामक स्थान है, वहाँ पर भीड़ ने क्या किया कि एक थाने में घुसकर पूरे पुलिस वहाँ पर क्या है उसे जला दिया थाने को, और उसमें जो 22 पुलिस वाले थे वो मारे गए। अब इस घटना से क्या है कि महात्मा गांधी जी दुखी होकर जो असहयोग आंदोलन को चला रहे थे स्थगित कर दिए। तो हमने देखा कि असहयोग आंदोलन को किस तरह से स्थगित कर दिया गया और सबके अपने अलग अलग अर्थ थे। तो आइए नीचे दिए गए जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को हम क्या है हल करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि आपके विचार से असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर है कि असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था, और इसका अर्थ क्या होता है, सहयोग ना करना। यह अंग्रेजों के द्वारा अन्यायपूर्ण कानूनों और कार्यों के विरोध में देशव्यापी अहिंसक आंदोलन था। कहता था अहिंसक, मतलब इसमें हिंसा न करना। क्वेश्चन 2 क्या है, असहयोग आंदोलन में कौन कौन से तरीके अपनाए गए। मतलब असहयोग आंदोलन में क्या क्या तरीका अपनाया गया था। तो इसमें हमने देखा कि विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया, अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियाँ लौटा दी गई, अब विद्यार्थियों द्वारा सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार किया गया, और वकीलों ने क्या है वकालत छोड़ दी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि गांधी जी के आह्वान का समाज के विभिन्न वर्गों और समूहों ने अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाला। इस कथन की उदाहरण द्वारा पुष्टि कीजिए। तो इस कथन का जो है उत्तर देखते हैं। इस कथन की जो निम्नलिखित उदाहरण में देखा क्या था, खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चलाया। सिंध जो पाकिस्तान में है, मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत आंदोलन के आह्वान पर उत्साहित थे। तीसरा क्या, बंगाल में खिलाफत असहयोग आंदोलन के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया। क्वेश्चन 4 को हम देखते हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया? क्या आप इससे सहमत होते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो देखते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान क्या हुआ था कि 5 फरवरी 1920 में हुए चौरी चौरा घटना जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में के बाद गांधी जी ने उस आंदोलन को वापस ले लिया। इस घटना में यह भीड़ ने 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया, जिसमें क्या हुआ था कि 22 पुलिस वाले मारे गए, जिससे दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, मतलब कि स्थगित कर दिया। तो आप बताइए हमारी वीडियो कैसे लगी, हमारे कमेंट बॉक्स पर जाइए और अपनी राय बताइए, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, टेक केयर, गुड बाय।